The another chapter is chapter 3, from hunters to farmers, class 6 history. Dear students, in this chapter we will study about the Neolithic period, which has been taken place from 8000 BCE to 3000 BCE. Here we will study how the hunter gatherers became farmer. In the Neolithic age, man turned from a food gatherer in a food producer. He moved into larger settlements, cultivated fields, grew crops, and lived in a settled life. तो उस वक्त के जो लोग थे इस न्यूलिथिक पीरियड में वो फूड गैदरर जो कि फूड को वो गैदर करते थे, वन प्लेस से दूसरे सेकंड प्लेस पे मूव करते थे, चीज़ों को इकट्ठा करते थे, खाते थे, जब वो फिनिश होती थी तो वो दूसरे जगह फिर शिफ्ट करते थे। बट न्यूलिथिक एज में ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने एक जगह रहना सीखा, एक कम्युनिटी में रहना सीखा, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने खेती करना सीख लिया था और खेती करने के लिए कम से कम उन्हें 6 मंथ से 1 ईयर तक एक जगह रहना पड़ता था। और इस तरीके से सेटलमेंट्स जो है उनकी शुरू हो चुकी थी और उसके साथ साथ उन्होंने बहुत सारे क्रॉप्स जो है वो भी ग्रो करना सीख लिया था। The remains of the bones and shelters found at Neolithic sites suggested that they tamed, bred and raised animals, especially those animals which were mild-natured. Thus, domesticated animals gradually became different from wild animal. तो बहुत सारे जब उन्होंने एग्रीकल्चर वर्क सीख लिया तो साथ साथ उन्हें एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना भी आने लगा और वो जहाँ वो रहते थे वहाँ पे एनिमल्स को भी अपने साथ रखते थे और उसके द्वारा प्रोड्यूस किए हुए चीज़ों को जैसे कि फ्लैश हो गया, मिल्क हो गया, या उनके जो एनिमल्स के जो हेयर होते थे उनको कपड़ों के लिए बनाने के लिए उनको यूज़ किया करते थे। Over a year, man learned to select, preserve and sow good quality seeds. इसमें क्या हुआ, ये जो स्टेप्स था उसमें जो अर्ली पीपल है उन्होंने ये सीख लिया था कि जब वो बीज अगर वो डालते हैं ज़मीन के अंदर तो बीज ग्रो होता है, तो उसकी वजह से उन्होंने जो अच्छे क्वालिटी के जो बीज होते थे उन्होंने उस सॉ करना सीख लिया था। यानी कि दे लर्न टू नो द टेक्निक्स ऑफ द एग्रीकल्चर एंड दस डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स बिकेम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड वैराइटीज़ ऑफ द सेम टाइम। और उसी वक्त जो जितने भी वाइल्ड जो वैराइटीज़ थे, ठीक है, उसमें उन्होंने कौन सी वाइल्ड प्लांट है और कौन सा प्लांट जो वो यूज़ करते हैं ये ह्यूमन बीइंग ने अच्छी तरीके से सीख लिया था। Implications. So, continuous supply of food, growing crops assured man to continuous supply of food. Rearing of animals assured man of a continuous supply of meat, milk and hides. And in the permanent settlement, in order to take care of his crops, man needed to stay at one place for a long time. Hence, permanent settlements began to be established and community life began to take शेप। तो जिस तरीके से पैरालिथिक पीरियड में इंसान जो हैं वो एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट होते रहते थे, वो एक जगह सेटल नहीं होते थे, तो वो उस हिसाब से कम्युनिटी नहीं बना पाते थे। लेकिन जब न्यूलिथिक
पीरियड में जब इंसान ने एग्रीकल्चर वर्क सीख लिया और उसके साथ साथ डोमेस्टिकेशन सीख लिया और तो फिर इस वजह से वो एक जगह सेटल लाइफ जीने लगे, और सेटल लाइफ जीने लगे तो उसकी वजह से एक कम्युनिटी का निर्माण हुआ था। इस तरीके से उन्होंने एक कम्युनिटी को डेवलप किया था। Neolithic man used harder stones to make tools and polished the blades to make them sharper according to his needs। तो इस पीरियड में आपको पता है कि पैलोलिथिक पीरियड में ओल्ड टाइप के टूल्स जो यूज़ किए जाते थे, बट नियोलिथिक पीरियड में सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने टूल्स को अच्छी तरीके से शार्प करना और उसको अकॉर्डिंग टू द नीड उन्होंने उसको उन शेप में ढालना सीख लिया था। और दूसरी बात है कि वो पॉलिश करते थे, जो टूल्स होती थी उसको ड्यूरेबल हो, ये ज़्यादा समय तक चले, उसकी वजह से दे यूज़ टू पॉलिश इट्स ब्लेड। और लेटर ऑन दे यूज़ दी मेटल को भी उन्होंने मतलब टूल्स के साथ यूज़ करना शुरू कर दिया था। स्टोरिंग फूड, कीपिंग द फूड ग्रेन्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड, दे स्टार्टेड मेकिंग बास्केट्स आउट ऑफ वाइल्ड ग्रास एंड अप्लाइड क्ले अराउंड इट। तो उस वक्त नियोलिथिक पीरियड में लोगों ने, उनके पास इतनी वो फसलें जो हैं, ग्रेन्स जो हैं, वो आगे समय के लिए भी बचा के रखते थे, और उसको रखने के लिए वो क्या करते थे, चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करते थे और उन्होंने उसके लिए बास्केट्स, दे स्टार्टेड मेकिंग द बास्केट्स, और पॉट बनाना शुरू कर दिया था। और उसके बाद ज़मीन के अंदर गड्ढा करके वो चीज़ों को, फसलों को काफ़ी समय तक बचा के रखते थे और उसको टाइम पे यूटिलाइज़ करते थे। दे इवन डग पीट्स इनटू द ग्राउंड इनटू स्टोर फूड। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि वो फूड को स्टोर रखने के लिए, ग्रेन्स को स्टोर रखने के लिए ज़मीन के अंदर पिट यानी कि कुछ गहरा करके उसके अंदर चीज़ें को रखते थे, ताकि काफ़ी समय तक जो भी ग्रेन्स हो वो ख़राब ना हो और वो चले। कम्युनिटी लाइफ, अ विलेज लाइफ कंसिस्टेड ऑफ अ फ्यू क्लोजली बिल्ट हाउसेज सराउंडेड बाय अ कॉमन फेंस ऑफ प्रिकली बुश और मड वॉल्स। तो यहाँ बता रहा है कि जो अपने कम्युनिटी को जो है वो फेंस करते थे, उन्होंने फेंसिंग करना भी सीख लिया था, यानी कि एक बाउंड्री करते थे। बाउंड्री करने से ये होती थी कि कोई वाइल्ड एनिमल जो है उनके एरिया में एंटर ना करे, ना उनको नुकसान करे और ना ही उनके जो डोमेस्टिकेटेड जो एनिमल्स है उनको नुकसान पहुंचाए। तो धीरे धीरे जो है डेवलपमेंट जो है उनके माइंड में जिस हिसाब से जो क्यूरियोसिटी होती थी, चीज़ें को जानने की इच्छा होती थी और वो वे देखते रहते थे, तो इस तरीके से धीरे धीरे उन्होंने अपने प्रोटेक्शन के हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से चीज़ें जो हैं वो डेवलप करना उन्होंने सीख लिया था। द कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिलीज़ came into a being in this age, and a group of families living and sharing together customs, beliefs and practices was called a tribe. So that time the human beings, they were socialized and they started living in a group they started living, and when they lived together, so what all the customs and the practices they just wanted to do it, and it was called the tribe. तो एक प्रकार की उनकी एक कस्टम्स बन गई थी, रीति रिवाज बन गई थी कि वो एक साथ चीज़ें को, खुशी और गम को एक साथ शेयर करते थे। तो इस तरीके से उनका लाइफ जो है, कम्युनिटी लाइफ जो है वो शुरू हो चुका था। द पीपल कैरिड आउट एक्टिविटीज़ लाइक फार्मिंग, हर्डिंग, gathering, fishing in group. The tribe jointly owned the natural wealth such as land, forest, water sources, etc. And there was no inequalities. तो inequality नाम की चीज़ ही नहीं थी, because that time they started living in a group, और ग्रुप में कोई जात और धर्म होता ही नहीं था, और जात धर्म जब था ही नहीं
गोरे काले का भेद नहीं था, तो जाहिर सी बात है कि इनइक्वालिटी नाम का वहाँ चीज़ नहीं था. दे टुगेदर डिड फार्मिंग and gathering, fishings, etc. Many work they just wanted to do together. Men had occupations such as hunting, plugging, and grazing herds of animals. तो men का बेसिकली काम बाहर था, वो खेती करते थे, ठीक है, हंटिंग करते थे. और वुमेन जो होती थी वो घर के अंदर होती थी और पॉटरी वगैरह जैसे चीज़ होती थी, खाना बनाती थी. सो तो यू कैन सी द टुडेज ऑल्सो द सोसाइटीज़ डूइंग द सेम थिंग. द वुमेन टुक केयर ऑफ होम्स एंड चिल्ड्रन एंड द लाइट agriculture task. So as I told you about, you can see in this picture a woman is doing something and they are taking she is taking care of her children and doing some agriculture task also. Both men and women took part in pot making, weaving and making tools, weapons and ornaments. So ornaments वगैरह आभूषण हुआ या weapons तैयार करना हुआ या बुनाई का काम करना हुआ या pot making का काम हुआ. So they men and women together whenever they were free they used to do this type of work. They worshipped the cow in thankfulness for the bounty and provided the snake in fear. तो इसके कहने का मतलब है कि जो काऊ जो है उसको उस वक्त से ही ये बहुत ही ज़्यादा थैंकफुलनेस वो थैंकफुल करते थे काऊ को या हर्ड्स को आप बोल सकते हो, बिकॉज दे प्रोवाइडेड देम फूड, उनको फूड प्रोवाइड करते थे एज ए मिल्क, और साथ साथ वो एग्रीकल्चर वर्क में भी सपोर्ट करते थे. दे बरिड देयर डेड sometimes in urns too long with the objects and they would use during their lifetime. It showed that they believed in the life after death and cremations was also practiced. तो जो cremations होती है यानी कि किसी कोई इंसान अगर मर जाए तो उसको अंतिम संस्कार करते थे, अच्छी तरीके से उसको दफन करते थे और उसकी जो भी सामान होती थी उसके ऑब्जेक्ट्स जो जिसने उसको यूटिलाइज़ किया था लाइफ टाइम के लिए उसके साथ उसको दफन करते थे. तो यानी कि वो उनका ये मानना था कि जीवन के बाद डेथ है और डेथ के बाद भी कहीं ना कहीं एक जीवन है. इवन दे ऑफन मार्क द बरियल प्लेसेस विथ ह्यूज रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स ऑफ स्टोन कॉल्ड मेगलिथिक्स. यानी कि आज भी अगर आप देखोगे कि जब लोग मर जाते हैं तो उनकी समाधि पे कुछ साइन जो है वो शो करते हैं. तो दैट टाइम ऑल्सो पीपल started putting these stones, rectangular shape stones on the burial of the people. Neolithic settlements have been found particularly in the northwest, northeast, the part of the Indian subcontinent. A few have been also found in South India, as you can see in this map. Some of these Neolithic settlements include the name I am just putting. You can see it is given in the arrows. Mehrgarh, Killi Gul Muhammad in Balochistan, then Chirand in Patna near Bihar, then Sarutaru in Assam, etc. So these were the Neolithic sites found in India. So, dear students, in this chapter we studied about the Neolithic age, marked the transitions from hunter-gatherer to the farmer-herder. And Neolithic age, the better shaped and well polished tools were made. And also the Neolithic people began cultivating food, grains, and also domesticating animals. And it led to the emergence of the sedentary life. Means जो उस वक्त के लोग थे उन्होंने एक जगह रहना सीख लिया, समाज में रहना सीख लिया. So in this chapter and the sites found in India,
These all things we studied. Hope you have understood this chapter. Go through this chapter, understand. Thank you.